नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सचिन बाबू बेस्किंग जैसा हार्ड किक पैटर्न कैसे बनाएं, वो भी ओरिजिनल पैटर्न। और दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो आप प्रोसेस में आप छूट जाएगा, आप सीख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए बोलता हूँ स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखते रहें, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं ऊपर, आपको जो आम का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा ऊपर, इस पर हम क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे, फिर एम्पैथी पर क्लिक करेंगे। इतना होने के बाद दोस्तों आप यहाँ से अपना BPM ले लेंगे। हमारा BPM 140 का है, 140 ले लेते हैं, ओके कर देंगे। यहाँ से ओके करने के बाद दोस्तों प्लस वाले आइकन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ड्रम्स पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद दोस्तों फिर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। 5-6 बार आपको यहाँ से लाइन ले लेना है। और दोस्तों फिर इसमें एडिट करेंगे, अपना ड्रम्स में जाते हैं, एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट क्लिक करने के बाद दोस्तों एम्पैथी पे प्रेस करेंगे। यहाँ से अपना हम सैंपल पैक ले लेते हैं, माई सैंपल में जाएंगे और हम जहाँ पे फाइल रखे हैं वहाँ से ले लेंगे। हम यहाँ से अपना बेस ले लेते हैं, किक पैटर्न, किक यहाँ से अपना ले लेता हूँ। चलिए मैं अपना किक यहाँ से ले लेता हूँ और दूसरे में फिर प्रेस करेंगे, फिर माई फाइल में जाएंगे, फिर यहाँ से एक सैंपल और ले लेता हूँ कोई भी। इसको ले लेता हूँ, फिर तीसरे पे आपको इसी तरह करना है। फिर यहाँ से एक और ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं, फिर लोड सैंपल में जाएंगे, माई फाइल में जाएंगे, फिर यहाँ से इसी और को हो उसमें से इसको ले लेते हैं, फिर लोड सैंपल में जाएंगे, फिर माई फाइल में जाएंगे, फिर हम इसको ले लेते हैं यहाँ से कुछ भी, हाँ इसको ले लेते हैं, फिर लोड सैंपल जाएंगे, माई फाइल में जाएंगे, फिर इसको हम यहाँ से एक और ले लेते हैं। इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको इस तरह को करना है। यहाँ पर देख लेना आपको कि कोई भी हमारा बेस लाइन कटा हुआ तो नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कटा हुआ है, इसको हम आगे की तरफ करेंगे। तो दोस्त इस पर हम जाएंगे, यहाँ पर इसको हम स्टार्टिंग वाला जो है इसको हम इस तरह करके थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं कुछ इस प्रकार 355 पे, इस तरह आप भी कर लीजिएगा। और दूसरे में देख लेते हैं कोई बेस लाइन कटा तो नहीं है। और दोस्तों इस ए भी कटा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं। इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ से हम पैटर्न लगाते हैं। यहाँ से हम किक को 4 पैटर्न ले लेते हैं और इसको हम काले के चौथे में लगा देना है। और इसको सफ़ेद तीसरे में लगा देना है। और इसको लगाना सफ़ेद तीसरे में, इसको सफ़ेद तीसरे में लगा देना है। इसका भी तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर देंगे। और इसको हम काले तीसरे में, सफ़ेद तीसरे में, काले तीसरे में, सफ़ेद तीसरे में लगा देना है। इसको भी की तरह लगाना है, काले के पहले में, सफ़ेद के पहले में लगाना है। कुछ इस प्रकार हमारा सैंपल बज रहा है और इसमें और कुछ करना है। तो दोस्तों इसको बैक होंगे, यहाँ से फिर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर ड्रम्स पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ से कुछ लाइन और ले लेना है, मैं यहाँ से 5-6 लाइन और ले लेता हूँ। और दोस्तों एम्पैथी पे क्लिक प्रेस करेंगे, तो सैंपल में जाएंगे, माई फाइल में जाएंगे, यहाँ से और मैं सैंपल ले लेता हूँ जो सचिन बाबू यूज़ करते हैं। इसमें से हम इसको ले लेते हैं, इसको इसमें से लगा लेते हैं, इसमें से इसको ले लेते हैं। इसी तरह दोस्तों हम लगा लेते हैं अपने पैटर्न में। ये घुंघरू है, ये हुड़का है,
इतना हमारे दोस्तों इसको भी हम चेक कर लेंगे कि हमारा लाइन तो कटा तो नहीं है, और इसको हम चेक कर लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों, दूसरा वाला हमारा जो लाइन है वो कटा हुआ है, इसको भी हम आगे की तरफ कर लेता हूँ। इस सैंपल में जाएंगे, इसको हम स्टार्ट वाला आइकन पे इसको आगे कर देंगे डुलाकर। इसको बारी बारी से आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा कटा भी रहेगा तो आपका पैटर्न अच्छा नहीं बजेगा। इसको भी हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, बस इतना भी कुछ इस प्रकार कर लेंगे। चलिए हम इसको बैठाते हैं। तो इसको हम सफ़ेद के तीसरे में लगा देना है, और दूसरे वाले को काले के तीसरे में सफ़ेद के तीसरे में लगा देना है इसको भी। और थोड़ा सा इसका वॉल्यूम थोड़ा सा हम कम कर लेंगे, और इस तीसरे नंबर का हम सफ़ेद पहले तीसरे में सफ़ेद के तीसरे में लगा देना है, और इसको भी सफ़ेद के तीसरे में लगा देना है। ये हुड़का है, ये हुड़का है, इसको हम सफ़ेद के तीसरे में लगा देना है। और ये हमारा घुंघरू है, इसमें काले के तीसरे में सफ़ेद के तीसरे में, काले के तीसरे में सफ़ेद के तीसरे में लगा देना है। इसका भी वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, और फिर से दोस्तों से बैक हो जाते हैं और सुनते हैं किस तरह बज रहा है। इतना होने के बाद दोस्तों एक और हम ड्रम्स बनाते हैं। ड्रम्स बनाने के लिए दोस्तों इस प्लस वाले आइकन पर हम क्लिक करेंगे, ड्रम्स क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बैक हो जाएंगे, फिर यहाँ से 2-4 लाइन और ले लेते हैं। यहाँ पर लो सैंपल में जाएंगे, माइक्रोफोन में जाएंगे, यहाँ से हम और सैंपल ले लेता हूँ। यहाँ से हम जैसे कि ये उड़का हो जाता है, और फिर लोड सैंपल में जाएंगे यहाँ से। फिर यहाँ से हम एक और सैंपल ले लेता हूँ नीचे की तरफ। इसको कहाँ गया वो, इसको ये ले लेता हूँ। फिर इम्पोर्ट में जाएंगे, लोड सैंपल में जाएंगे, माई फाइल में जाएंगे, और दोस्तों फिर इसको ले लेता हूँ। फिर लोड सैंपल में जाएंगे, माई फाइल में जाएंगे, और मैं वाटर ड्रॉप्स कहाँ है, वाटर ड्रॉप्स ले लेता हूँ। चलिए इसको ले लेता हूँ, और फिर दोस्तों इम्पोर्ट में जाएंगे, लोड सैंपल में जाएंगे, ऐसे हम वाटर ड्रॉप्स को ले लेते हैं। इतना होने बाद दोस्तों इसको भी हम चेक कर लेंगे कहीं मेरा बेस लाइन कट रहा तो नहीं है। तो दोस्तों मेरा बेस लाइन कटा नहीं है। चलिए इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं किस तरह बैठाएंगे हम पैटर्न को। तो कुछ इस प्रकार हमारा सैंपल लग गया है, और इसको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। और दोस्तों इसको सफ़ेद के तीसरे में लगाना है, सफ़ेद के तीसरे में लगाना है, और ये हम इसको काले तीसरे में, चौथे में, काले चौथे में, और इसको लगाना है सफ़ेद के तीसरे में, सफ़ेद के तीसरे में। इसको लग गया, और ये हमारा वाटर ड्रॉप है, इसको हम काले के दूसरे और चौथे में, काले के दूसरे और चौथे में। इतना होने के बाद दोस्तों चलिए सुनाते हैं किस तरह बज रहा है पैटर्न। एक पैटर्न हमारा रेडी हो गया। अब मैं दूसरे पैटर्नों को बनाना सिखाता हूँ कि दूसरे पैटर्न में आपको कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ लाइन बस चेंज करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ तक थोड़ा लंबा कर देते हैं, इसको यहाँ तक कुछ इस प्रकार बढ़ा देते हैं, और इसमें इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे कुछ यहाँ तक। कुछ इस प्रकार हमारा सैंपल बज रहा है, और इसमें हम जाएंगे और कुछ चेंज करेंगे इसमें। और दोस्तों तीसरा जो लाइन है ड्रम्स वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे, और हमारा ये जो वाटर ड्रॉप है इसका वॉल्यूम थोड़ा सा हम कम कर लेंगे, और हुड़का का आवाज़ भी कम कर देंगे थोड़ा सा। इसको हम लगाएंगे काले के दूसरे और चौथे में, और सफ़ेद के तीसरे में, फिर काले के दूसरे और चौथे में, सफ़ेद के तीसरे में। चलिए पैटर्न सुनाते हैं।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार आपको वीडियो हमेशा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।